आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित और सी टेट या यूपी टेट, आप जिसकी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बाल विकास का आज का सेट लेकर आए हैं, जिसमें 20 प्रश्न सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है मनोवैज्ञानिक पर, और देन उससे संबंधित कुछ थ्योरी बेस्ड प्रश्न। तो चलिए, जो न्यू है सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जितने भी शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बाकी की जो एग्ज़ाम की कर रहे हैं उन्हें भी। तो थैंक यू दोस्तों। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वाटसन। तो ये आपको बताना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो आपको बताना है। तो याद रखिए, विलियम जेम्स आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ईगो लिबिडो का अर्थ है, ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, या ईगो मनोग्रंथि, या ईगो सीनटोनिक। ये आपको बताना है, जो ईगो लिबिडो का अर्थ है इनमें से क्या होगा। तो यहाँ से याद रखिए, जो ईगो लिबिडो का जो अर्थ है आत्म प्रेम होता है। क्या होता है? आत्म प्रेम, आत्म प्रेम। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। E.H. स्किनर के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7, 9। 8, 6, 7, 9। तो आंसर याद रखियो बेटा, आंसर हो जाएगा आपका 8। तो देखिए, जो हमारा जो चाहना है वहाँ द्वि पद्धति होती है शिक्षा से संबंधित। ऐसी हमें क्या करना, 3 बार कोई भी प्रश्न है उसका आंसर 3 बार याद रखना है। स्किनर के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती, वह कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं, प्रखर होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न कई बार बन जाते हैं। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? जो 90 से 110 के बीच में इन्हें सामान्य बालक माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में अंतर होता है, ये आपको बताना है प्रारूप, सिद्धांतों, उद्देश्यों। तो इसमें से बताना, जो शिक्षण विधि और शिक्षण नीति दोनों में उद्देश्यों का अंतर होता है। विधि का एक उद्देश्य अपना अलग होता है और शिक्षण नीति का एक उद्देश्य अलग होता है। प्रश्न नंबर है आपका 4, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? आपको बताना है, जो सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो ये आप कह सकते हैं गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जनेंद्रिय अवस्था, इयोन प्रधान अवस्था। तो देखिए, आपको जो अव्यक्त अवस्था कह सकते हैं, जो ईगो जब आप थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं आप व्यक्त नहीं कर सकते, उस समय सबसे ज़्यादा ईगो का एक मनोलैंगिक अवस्था होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 7वां। प्रश्न नंबर 7वां कहता है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? मतलब चेतन मन के साथ अचेतन मन, मतलब किसी चीज़ में ऐसे कह सकते हैं कि आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा है, और कभी कभार आप इसका भी सोचो यार मन नहीं लगता, तब क्या करते, ऐसा कह रहा है। तो ये किसने कहा है? J.B. वाटसन साहब ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने, या फ्रायड ने? तो याद रखिए, जो आंसर हो जाएगा 7 का, फ्रायड साहब ने कहा ये वाली बात। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर है 8वां, बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो ये आपको बताना, 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 और 6 से 12। तो याद रखिए, जो शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है
वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी का आंसर हो जाएगा ये करेक्ट। प्रश्न नंबर 9 है, फ्रॉयड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। ये आपको बताना है। प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। तो फ्रॉयड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण आपको बताना है, तो आंशिक दमन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंशिक दमन। प्रश्न नंबर 10वां है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी। मतलब ये कह सकते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। गेस्ट्रोलवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने, व्यवहारवाद ने। तो आंसर जो 10 का हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद ने दी थी। प्रश्न नंबर 11वां है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का, वाटसन का। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये आपको बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा, मैकडूगल साहब ने कहा था। 12वां प्रश्न है आपके सामने, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ये बताना है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक, विकासीय, सांख्यिकी विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि आपको बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा, विकासीय विधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकासीय विधि हो जाएगा आंसर करेक्ट। प्रश्न नंबर है आपका 13, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो बताइए निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो 13 का आंसर हो जाएगा निश्चित स्थान पर। तो याद रखिए, शिक्षा के संकुचित अर्थ के में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। प्रश्न नंबर 14 है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा। व्यवहार एवं अनुभव का, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वाटसन। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा, स्किनर साहब ने कहा है कि व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। 15वां का प्रश्न का आंसर है, बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में या सामूहिक में, उपरोक्त सभी। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। प्रश्न नंबर है आपका 16, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। स्थान संबंधी, भावात्मक, अंतर्व्यक्तिक, भाषात्मक। तो जो 16 का आंसर हो जाएगा भावात्मक। इस प्रश्न को हमने परसों के वीडियो में भी आप लोगों को बताया, जहाँ तक है याद होगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। जो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, शैशवावस्था में। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आज की क्लास में। सभी को लाइक करना है और अपना स्कोर कार्ड भी बताना है। निम्नलिखित में से लाभात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। कार्ल सी गैरिसन, जॉन ड्यूई, जॉन लॉक, कोई नहीं। तो आंसर 18 का हो जाएगा गैरिसन साहब ने। 19 है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। कथन है रायबर्न का, ड्यूई का या इमबिल का, गैरिट का। तो याद रखिए, जो 19 का आंसर हो जाएगा ड्यूई का। 20 प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु
4 वर्ष है तो उस बच्चे की, तो मैंने क्या बताया, तो जो वास्तविक है उससे तो नीचे लिखते हैं, मानसिक ऊपर लिखेंगे, वो गुणा करेंगे 100। 4 से काटा ये 25 बार, 25 पंजा होते हैं 125। आंसर हो जाएगा आपका 20 का आंसर ये। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे तुम्हारे 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।